हम परमात्मा रूप ही हैं, यही तत्व कहते हैं। और उसके 3 नाम हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान शब्द थे। वही जो प्रथम श्लोक का तात्पर्य है। ब्रह्म माने निर्गुण निराकार ज्ञान मार्गियों का, परमात्मा माने सगुण निराकार कर्म मार्गियों का, और भगवान माने सगुण साकार भक्ति करने वालों का। 3 ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। ज्ञान मार्गी ब्रह्म की उपासना करते हैं, कर्म मार्गी ईश्वर या परमात्मा की उपासना करते हैं, और जो भक्ति मार्गी हैं वो श्री राम या श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, या उन्हीं जैसे विग्रह धारण किए हुए दुर्गा जी, हनुमान जी, गणेश जी की उपासना करते हैं। जो सगुण साकार परमात्मा की उपासना करते हैं वो भक्ति मार्गी है। और यह बोध कैसे हो? बोले ये तो श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त क्या हो सकता है? भगवत लीलाएं सुनो। तो भगवत लीलाएं क्या है, इस पर विचार किया गया। तो भगवान के अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में दी गई है। 22 अवतारों की चर्चा क्रम से है। इसके अतिरिक्त 2 अवतार और हैं, और कुछ आचार्य और 2 अवतार मानते हैं। 22 अवतारों में पहला है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये प्रथम अवतार है। दूसरी बार भगवान वाराह बने, तीसरी बार देवर्षि नारद बने, चौथी बार वही नर नारायण बनकर आए। 5वां अवतार भगवान का कपिल के रूप में हुआ। आपने कपिल भगवान का नाम सुना होगा। प्रभु 6ठी बार दत्तात्रेय बने, और 7वीं बार यज्ञ भगवान के रूप में अवतार लिया। वो यज्ञशाला बना हुआ है। यज्ञ भगवान, जहां पर ये कहा जाता है कि यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, तो वहां पुनरुक्ति नहीं है। यज्ञेन माने हवनात्मकेन कर्मणा, यज्ञम माने यज्ञ भगवंतम, यज्ञावतार रूपम भगवंतम अयजंत, हमने उनका यजन किया। यज्ञ से यज्ञ का यजन किया, क्या अर्थ हुआ? यज्ञेन माने अनेन कर्मणा, यज्ञम माने यज्ञ भगवंतम, यज्ञ भगवान का हमने यजन किया। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, और उन्हीं को प्रथम धर्म माना गया। क्योंकि वेदों में स्त्री पुल्लिंग पुल्लिंग का ज्यादा नहीं आग्रह रहता है। इसे तानि धर्माणि प्रथमान्यासन न कह करके धर्म शब्द को पुल्लिंग में न प्रयोग करके नपुंसक लोग में ही प्रयोग कर दिया। माने समस्त जीवों का प्रथम धर्म है वो दूसरे को तृप्त करे। बोलो राधे राधे। हाँ, ये इंद्र के लिए है, ये अग्नि के लिए है, वरुण के लिए है, ये चींटियों के लिए, सर्पों के लिए है, ये गायों के लिए है। यही प्रथम धर्म था। भारतवर्ष के धर्म की क्या कोई तुलना करेगा? हमारे तो वेद भगवान आदेश देते हैं कि समस्त जीव मात्र का प्रथम धर्म है कि वो दूसरे को पहले तृप्त करे, खुद को तृप्त करने के चक्कर में न पड़े, दूसरों को तृप्त करे। और जो दूसरे को तृप्त करता है तेह नाकम, फिर वो स्वर्ग लोक निश्चित जाते हैं। नाकम, कम माने सुखम, न सुखम इति अकम दुखम, न दुखम अस्मिन् इति नाकम। नाक लोक है ना अरण्य कांड में। अच्छा एक बात बताओ राधे राधे, अगर भगवान ने लक्ष्मण की ओर नाक की ओर ऐसे ऐसे किया होता और कान की ओर ऐसे ऐसे किया होता तो शूर्पणखा जान नहीं जाती कि नाक कान काटने की योजना है, तो भाग खड़ी होती। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने ऐसा कुछ इशारा किया। हाँ, सीता ही सभय देखी रघुराई, सीता ही सभय देखी रघुराई, सभय देखी रघुराई, सीता ही सभय देखी रघुराई। कहाँ लखन सन शयन बुझाई, कहाँ लखन सन शयन
क्या संकेत किया होगा? जो लक्ष्मण जी ने नाक काट ली और कान काट लिए। लक्ष्मण अति लाघव ते ही नाक कान बिनु कीन। तो भगवान ने एक उंगली ऊपर उठाई। ऊपर है स्वर्ग लोक, और स्वर्ग लोक का एक नाम है नाक लोक। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, वही नाक। ऊपर उंगली उठाई बारे नाक, और फिर 4 उंगलियां उठाई श्रुति, 4 वेद हैं। और श्रूयते अनया इति श्रुति, कान माने 4 उंगली माने कान काट लो, और ऊपर उंगली उठाई माने नाक काट लो। सीत ही सुभय देख रघुराई, कहा लखन सन सैन बुझाई। लक्ष्मण अति लाघव तेहि नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण का मनहु चुनौती दीन। मानस तो इतनी बढ़िया है कि महाराज भागवत जी में भरी पड़ी है। देरे से बोलो राधे राधे, जगह जगह पर। तो भाई भगवान का 7वां अवतार है यज्ञ रूप में, ये भगवान का अवतार है। धर्मस्य दक्ष दुहितुर अजदिष्ट मूर्तियाम, दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से धर्म के पुत्र के रूप में, और मनु की पुत्री आकुति से रुचि प्रजापति से यज्ञ भगवान के रूप में परमात्मा ने अवतार लिया। 8वां अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में हुआ। 9वीं बार पृथु बने, 10वीं बार मत्स्य भगवान बने, 11वीं बार कछुआ बने, 12वीं बार धनवंतरी बने, 13वीं बार धनवंतरी अमृत लेके प्रकट हुए थे, उसको बंटवारा करने के लिए मोहिनी भगवान बन गए। 14वां अवतार नरसिंह का, 15वां वामन का, 16वां परशुराम का, 17वीं बार वेद व्यास बने, 18वीं बार श्री राम बनकर आए, 19वीं बार बलराम, 20वीं बार श्री कृष्ण, 21वीं बार बुद्ध, और 22वां अवतार कल्कि का भी होना है। इसके अतिरिक्त वेदों का उद्धार करने के लिए हयग्रीव अवतार लिया, और ब्रह्मा को उपदेश करने के लिए हंस अवतार लिया। इस तरह भगवान के 24 अवतार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ध्रुव जी के ऊपर कृपा करने के लिए मधुबन में, और गजेंद्र के ऊपर कृपा करने के लिए त्रिकूट पर्वत पर भी प्रभु अवतरित हुए हरि नाम से। तो 2 अवतार हरि अवतार हैं। लेकिन इन समस्त अवतारों का रहस्य कोई नहीं जानता। जब माता नहीं जानती, राधे राधे, केवट बड़ा हिम्मती था जो कह दिया कहे तुम्हार मरम में। हाँ, कोई नहीं जानता मरम, अस्तुति कर न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। माने जिन्होंने गर्भ में रखा वो माता कौशल्या या यशोदा भी भगवान के रहस्य को नहीं जानती, उनकी माया को नहीं जानती। तो मानो प्रश्न कर दिया गया कि फिर माया को कैसे पार किया जाए। राधे राधे। तो कहा देखो, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे है, यो मायया दुर्संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु रवैति जंतु कुमनी स ऊती। नामानि करूपाणि मनोवचो भी संतन्वतो नटचर्या विभाग्य। सूत जी कहते हैं, आप लोगों के गांव में वो डुगडुगी बजाने वाला, मदारी जादू दिखाने वाला कभी आता था कि नहीं? वो जो चुर्रेट करता है, हाथ दिखाए खाली, बच्चा लोग बैठ जाओ, और डमरू बजाया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बच्चों देखो हमारे हाथ में कुछ है। बच्चे बोले नहीं है। सबके सामने ऐसे मुट्ठी बांधी, झोली में नहीं डाला, और 3 बार घुमाया। या काली कलकत्ते वाली मेरा वचन जाए खाली, मन गुरु की भक्ति मंत्र की शक्ति उठो डंग तिरछंटिका हो गर्रन कीन पयान। फू फू 2 बार किया, और जैसे खोला सोई 2-2 रुपए निकल आए। ये तमाशा देखा महाराज जी? अच्छा, वो रुपए कहां से आए? वैसे झोले में तो हाथ डाला नहीं।
हैं, और रुपया निकल आए, चिड़िया निकल आती, रूमाल निकल आता है, फल निकल आता है। बताओ कोई जने कहां से आए रुपए? किसी को नहीं मालूम। अगर तुम ये कहोगे तो हाथ की सफाई है, तो तुम्हारे हाथ क्या गंदे हैं? साबुन से धो लो, तुम सफाई दिखाओ। नहीं, हाथ की सफाई नहीं है, उसने इंद्रजाल सीखा है, उसने माया सीखी है, कपट करना सीखा है, तुमको चकित और विस्मित और भ्रमित करना उसने सीखा है। जरा विचार कीजिए, थोड़ी सी माया सीख करके जो आपको चकित कर देता है, उसकी माया समझ में नहीं आती कि रुपया कहां से आया। तो जो माया का अधीश्वर है, उस परमात्मा की माया समझ में कैसे आएगी? बिल्कुल नहीं आ सकती। यू मे नॉट एक्सप्लेन, किसी तरह नहीं आप बता सकते। अब तो भैया ऋषिगण सिकुड़ गए कि हमको तो माया समझे में नहीं आएगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत पुराण वेद व्यास भगवान ने जो रचना किया है, अगर इसका स्वाध्याय किया जाए तो महाराज माया से पार हुआ जा सकता है।